मुंह धो लेती हूँ, उससे नींद चली जाएगी। आपके जो बच्चे हैं ना, किसी काम के नहीं है। सोचिए ना, आपकी सिक्योरिटी के लिए इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे उन्होंने, और आपको ऐसे आधी रात को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चले गए। अब अगर इस मौके का फायदा उठाकर मैं फिर से आपको एक घाव दे दूं तो, या फिर एक बिजली का झटका दे दो। चलिए छोड़िए, अब भला मरे हुए को क्या मारना, लेकिन सीमा आंटी, किसी को तो मरना होगा ना। लेकिन इस बार सारी गलती ना उस माही की है। उसने अपने इकलौते भाई को, बेचारे आकाश को, सारा सच बताकर मौत के और करीब कर दिया है। अब रक्षाबंधन वाले दिन अगर माही का इकलौता भाई हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा तो ये सदमा वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? एक मिनट। तो मैं कहाँ थी? आप रो क्यों रही हैं? अच्छा, I'm सॉरी, आप प्लीज रोइए मत। लेकिन हाँ, आकाश वो बेचारा तो अब गया। मम्मी आप ठीक हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ है मम्मी? क्या हुआ है? आप कांप क्यों रहे हो मम्मी? मम्मी बोलो ना कुछ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मम्मी ऐसे डर से कांप क्यों रही है अवनीत? जब मैं गई थी तो मम्मी ठीक थी। एग्जैक्टली, तुम यहाँ नहीं थी। रेनू, तुम कुछ ज्यादा ही केयरलेस नहीं हो? अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है? ऐसी हालत में तुम सीमा आंटी को यहाँ आधी रात को अकेला छोड़कर चली गई। कुछ भी हो सकता था। माही, मैं बाहर से क्रॉस कर रही थी तो ये कांप रही थी, इसीलिए मैं यहाँ इनकी मदद करने चली आई। आई एम श्योर इन्हें ठंड लग रही थी। कूलिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई है, मैं एसी बंद कर देती हूँ। देखो माही, मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत परेशान हो, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ सीमा आंटी पर फोकस करना है। इसलिए 24 घंटे किसी का उनके साथ होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम सब बिजी होते हो तो मुझे बोल दिया करो, आई डोंट माइंड।
और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूं ना, मैं तो आंटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, है ना आंटी? मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। एक मिनट अवनीत, मम्मी को अगर ठंड लग रही थी तो उन्हें पसीना क्यों आ रहा है? जवाब दो अवनीत, जवाब दो अवनीत। कमाल है, तुम लोग सोए नहीं अभी तक? मैं बताती हूँ बेबे कि हम लोग अब तक क्यों नहीं सोए। क्योंकि मम्मी को बहुत ठंड लग रही थी, तो अवनीत एसी बंद करने आई थी, तो हम भी आ गए। कोई भी मुश्किल हो ना, अवनीत ही काम आती है। पहले लोगों के दिलों में घर बनाती है और फिर घर में आ जाती है। कुछ लोग होते हैं जो घर में तो आ जाते हैं और दिलों में कभी जगह ही नहीं बना पाते। खैर, तुम लोग सो जाओ, सब लोग। सुबह राखी है, जल्दी उठना है। तुम भी सो जाना। मैंने आपको कहा था ना कि मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना है। हाँ तो मैं उसी के लिए तो गई थी माही, मुंह पे पानी की छींटे मारने। नींद आ रही थी मुझे। तो पूछ लेते ना एक बार। हाँ, पूछ लेते। अब मुझे मुंह में पानी की छींटे मारने के लिए तेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? हट परा। आकाश, इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि मुझे ना तेरी जरूरत है। अगर रेनू दीदी चंदा की बातों में आ सकती है ना, तो ये अवनीत उसकी भी माँ है। हमें अपना हर कदम बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो। माँ, माँ, ये बात सुनो। आप ऐसे डरे क्यों? किसी ने कुछ कहा? माँ प्लीज, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप प्लीज एक बार ही बता दो, ये सब कुछ अवनीत ने किया है ना? कैसे बताऊं तुझे माही, पता नहीं ये इस बार क्या करेगी।
धक्का दिया था ना मम्मी, ये सब भी अपनी नींद ने किया ना, बोलो ना। क्या है? सो जाओ ना जाके। खिड़की, दरवाजे, पर्दे सब कुछ लॉक कर दूंगी मैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मुझे बहुत नींद आई। प्लीज सो जाओ। हमें कोई ना कोई सबूत ढूंढना ही होगा जिससे ये पता चले कि ये सब कुछ ना सवनीत ने किया। और क्यों? क्या कारण हो सकता है? क्यों कोई इतना गिर सकता है कि किसी की जान लेने की कोशिश करे? आप फिक्र मत करो दी, आप जाओ। ये अवनीत का एजेंडा तो मैं पता करके ही रहूंगा। क्या मकसद है इसका, ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, सब कुछ। और यही मेरी तरफ से आपको आपका राखी गिफ्ट होगा। अब सॉरी जोगी, वो मैं मम्मी को देखने चली गई थी। ओए कल्ले कल्ले, ऐसी नन्ही सी जान, कितनी जिम्मेदारियां संभालेगी तू? अकेली खाऊं? रेनू दी है, आकाश है, और तू भी तो है मेरे साथ। हाँ यार, बात तो सही है तेरी। और पता क्या है, मैं सोच रहा था कि सब अपनों की जिम्मेदारी संभालने के लिए और ज्यादा अपने भी होने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है फालतू का खर्चा बढ़ाने की, किसी को लेकर मत आना। हाँ यार, तुझे जरूरत नहीं होगी, मुझे जरूरत नहीं होगी, पर बेचारी नानी को तो जरूरत है ना। कौन नानी? हाय तौबा, ओए होए, और तेरी मम्मी, हमारी पुचकी की नानी। यार तू बात को समझती नहीं है। ओए मम्मी जी जब अपनी पुचकी की आवाज सुनेंगी ना, वो खिलखिला के खुश हो जाएंगी और एकदम से ठीक हो जाएंगी। ओए इस उम्र में तो दोते दोतियों के साथ खेलने का मजा ही कुछ और होता है ना? अच्छा चुप कर, कुछ नहीं होने वाला, सो जा। चल कोई ना, मुझे जो चाहिए था मुझे तो वो मिल गया। क्या? तेरी स्माइल। ओए पटोलिया, जब तू ऐसे मुस्कुराती है ना तो रौनक आ जाती है। और तुझे पता है, तेरी इस स्माइल को देख के ना मम्मी जी ने बहुत जल्दी ठीक हो जाना, तू घबराना। एक नंबर का ना झल्ला है तू, लेकिन सिर्फ मेरा झल्ला। जब तू पास होता है ना, दुनिया की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। हाँ यार, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किलों से क्यों ना भरी हुई हो, पर एंड में सब कुछ सही हो ही जाता है। और अगर सही ना हो तो मतलब अभी एंड हुआ ही नहीं है, क्योंकि एंड तो हमेशा हैप्पी होता है। ओए, ये तो दिया का डायलॉग है ना? हाँ यार, वो गली में बैडमिंटन खेलती है पर सोच ऐसी रखती है जैसे दुनिया जित लेगी, नहीं? और खुद भी उम्मीद से भरी रहती है, और जो उसे देखता है ना उसे भी उम्मीद से भर देती है। इसीलिए उसकी गेम ना हमेशा स्ट्रांग रहती है। हाँ, लेकिन जब वो अर्जुन से मिलेगी तो क्या होगा? मेरा मतलब अर्जुन तो एकदम उल्टा है, उम्मीद से नहीं एतिहाद से चलता है। कोई भी बात में ना हल नहीं, मुश्किलें देखता है। जब जिंदगी इतनी मुश्किल हो तो वो आगे कैसे बढ़ेगी? रिश्तों का मांझा तो ऐसा ही होता है, कभी उलझता है तो कभी सुलझता है, पर जो भी हो हमेशा एक साथ जुड़ा रहता है। देखते हैं ये रिश्तों का मांझा क्या रूप लेता है। बिल्कुल, वो तो सब देख ही लेंगे। हर सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे। दिया से मिलेंगे, अर्जुन से मिलेंगे, और देखेंगे कि ये लोग कैसे मिलेंगे।
और वो लोग कैसे मिलते हैं ये हम दोनों मिलकर देखेंगे। बिल्कुल, तेरे बिना कोई काम कर ही नहीं पाती हूँ मैं। तो मैं क्या कह रहा था पटोलिया, वो पुचकी वाली बात मैंने की तो मजाक में थी, पर अगर तुझे अच्छी लग गई हो तो हम चुप कर, सो जा, सुबह राखी भी है। अब बल्ले तेरे यार हैं, पति की कोई वैल्यू ही नहीं है। कल राखी क्या हुई, हर तरफ भाई 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 हो रहा है। पति का भी कोई दिन होना चाहिए जिस दिन सिर्फ पति और पत्नी अकेले हो, घर में और कोई भी ना हो, है ना? क्या था ये? तू होश में तो है ना? कुछ भी नहीं पापा। कुछ भी नहीं? तो फिर ये क्या है? खुश, ये क्या है? तू सीमा जी को मारने के लिए गई थी ना? नहीं पापा, मैं तो सिर्फ डराने गई थी। डराने? और वो भी चाकू के साथ। अगर कोई देख ले तो? ओहो, तू समझती क्यों रही अवनीत? शुक्र मना कि आज तू रूपा की वजह से बच गई। अगर तू ऐसे ही करती रही तो एक दिन पकड़ी जाएगी और फिर तुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं उठा सकता। मैं भी चाहता हूं कि जोगी तेरा हो जाए, पर इस कीमत पर नहीं कि मैं तुझे खो दूं। मैं अभी इसी वक्त तेरा टिकट बुक करवा रहा हूं और तू वापस लंदन जा रही है। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यू कांट डू दिस टू मी पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। तेरी भलाई इसी में है कि मैं तेरी एक भी ना सुनूं। तू वापस लंदन जा रही है, बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, जिस जिंदगी में जोगी को पाने का कोई मकसद ही नहीं है, मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी है। अब आप मुझे मार दीजिए, मेरी जान ले लीजिए, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए मुझे, जान से मार दीजिए, मुझे जान ले लीजिए। जो आंखें फिर कभी जोगी को नहीं देख पाएंगी, उन आंखों का होना ना होना एक बराबर। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा पुत्र, जो कि तेरा है, और मैं किसी भी कीमत पर उसे तेरा बना के ही रहूंगा। तू ऐसा कभी मत कर। अब कुछ मत कीजिए, अब मुझ पे भरोसा रखिए बस। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी। आप मेरे लिए इतना करेंगे ना, है ना? करेंगे ना? और ये रही बात इस दर्द की, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पापा। मैं अब इस बाही को इतने दर्द और इतनी तकलीफ दूंगी ना कि उसके सामने इस दर्द की कोई औकात नहीं होगी। आप अब जानते हैं पापा, दर्द होता क्या है? दर्द वो होता है जो इंसान को ना अंदर से खोखला कर देता है। बहुत 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 तकलीफ होती है, तोड़ के रख देता है। बहुत बहुत बुरी चीज होती है।
माही को भी वो दर्द होगा पापा, जब उसके घर का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएगा।